ये मूर्ति का ओरिजिनल चरण चिन्ह बचा हुआ है, बहुत एनर्जी। हे गाइस, तो अभी हम रुइंस ऑफ नालंदा के गेट के बिल्कुल सामने हैं। ये देख सकते हैं प्रवेश। अभी हम एंटर कर रहे हैं और एंटर करने के बाद टिकट काउंटर में जाएंगे और पर हेड 40 रुपया टिकट देने के बाद अभी पूरा रुइंस ऑफ नालंदा, जो कि नालंदा खंडहर के नाम से भी जाना जाता है, और वहाँ पूरा जाकर के जो है एक्सप्लोर करने वाले हैं और आपको सारा कुछ जाके दिखाने वाले हैं। तो अभी हम मौजूद है रुइंस ऑफ नालंदा में, जो कि हिंदी में नालंदा खंडहर के नाम से जाना जाता है। और अभी रुइंस ऑफ नालंदा का पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं और हमारे साथ मौजूद है गाइड अनिल कुमार जी, और अभी यहाँ पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं और सारा कुछ जो है गाइड के थ्रू अभी यहाँ जानकारी लेने वाले हैं। ये ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस ब्लॉग में आप बने रहे। तो चलिए चलते हैं। तो प्रथम मैं गाइड की हैसियत से आप सबों का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है। ये नालंदा का ध्वंसावशेष है। नालंदा विश्वविद्यालय को 5वीं शताब्दी में मगध के राजा कुमारगुप्त ने बनाया था। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन इसका रिनोवेशन किया था। 9वीं शताब्दी में बंगाल के राजा देवपाल इसका पूर्ण विस्तार किया था। विश्वविद्यालय की एरिया 10 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी थी। एट ए टाइम यहाँ 10,000 छात्र और 1,500 प्रोफेसर पढ़ने पढ़ाने के काम में सब लगे हुए थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में तुर्किस्तान इन्वेडर बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे आग लगा करके खत्म कर दिया गया था। 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय यहाँ थी, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधि, रत्न रंजिका। इतनी किताबें थी उनमें। जब जलाई गई, नालंदा 6 महीना तक लगातार जलता रहा था। फिर धीरे धीरे करके भूकंप आया और ये पूरी इमारत मिट्टी से कवर्ड हो गई थी। इस तरह से एक पहाड़ के जैसा देने वाला जगह है, वही नालंदा है। वेंसांग की डायरी के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में जो एडमिशन प्रोसेस था वो बहुत कठिन था। यहाँ पर 4 बड़े बड़े गेट होते थे, जिस गेट पर द्वारपाल टेस्ट परीक्षा लेते थे। यदि छात्र उनका सही जवाब देते थे तो एडमिशन होता था। जरा विचार कीजिए सर, जहाँ का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, भला प्रोफेसर प्रिंसिपल कितने विद्वान रहे होंगे। लेकिन ये मेन गेट नहीं है नालंदा का, वो रास्ता दीवार काट करके बनाया हुआ है, जिससे हम इंटर करने जा रहे हैं, उसी से वापिस बाहर आएंगे। नालंदा के लिए गौरव की बात है, नालंदा 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को के लिस्ट में शामिल हो गया है। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर की लिस्ट में इसका नाम शामिल है। ये देखा जाए, इसमें लिखा गया है 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण से नालंदा खत्म हुआ था, है ना। ये दीवार काट करके टेम्पोररी गेट बनाया हुआ है, इसी से हम इंटर करते हैं और घूम करके इसी से वापिस बाहर भी आएंगे। ओरिजिनल गेट नहीं मिलने के कारण ये दीवार काटा हुआ रास्ता है। इसमें जो सीमेंट का सपोर्ट है बाद में दिया गया है, इसको बचाने के लिए। ये छोटा छोटा गड्ढा, ये गड्ढा नहीं कमरे हैं सर, ये कमरे है ना। हाँ, एक कमरे में एक लोग रहते थे। तो गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो गड्ढे आपको नजर आ रहे हैं, थोड़ा सामने आके दिखा दीजिए। ये जो आप गड्ढे टाइप देख पा रहे हैं, ये कमरे हैं। हाँ। यहाँ पे एक गड्ढे में एक लोग रहते थे। लोग यहाँ पर उस समय का वो रोड बेसमेंट है, हम इनके छत के पास में खड़े हैं। जी जी। ये चारों तरफ कमरे थे और आंगन में पढ़ाई होता था। इसे रियल में बिहार कहा जाता था, बौद्ध बिहार, जहाँ लोग रहते, पढ़ते, खाते पीते थे। और वो जो सीढ़ी है वो आपका ये नष्ट हुआ तो दूसरा राजा इसे कवर्ड करके इसके ऊपर दूसरा या तीसरा फ्लोर बनाते थे। ये बहुमंजिली इमारत थी। दीवार की मोटाई पर नजर डालिए, काफी मोटी मोटी दीवारें थी नालंदा की, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में। अनिल भैया, ये जो ईंटें हैं, ये ईंटें उसी टाइम का था कि बाद में बनाया गया? उसी समय का है। तो गाइस, ये रुइंस ऑफ नालंदा का यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर मैप जो है यहाँ पर रखा हुआ है। आप जब भी आओगे यहाँ पे आप देख पाओगे, ये मोनेस्ट्रीज है ना। ये पूरा नक्शा यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया हुआ है। सब रहने के कमरे, ये क्लासरूम, लेक्चर स्टैंड, सेम टू सेम इधर 11 ब्लॉक मिला है जी। और यहाँ पे जो रुइंस ऑफ नालंदा का एंट्री का रास्ता यही है और एग्जिट का भी रास्ता यही है। हे गाइस, तो अभी रुइंस ऑफ नालंदा में अभी हम मौजूद है और अभी जहाँ हम खड़े हैं ये लेक्चरर एरिया है, स्टेज एरिया है। जो देख पा रहे हैं ये स्टेज है और सामने जो देख पा रहे हैं ये लेक्चरर एरिया है। और आप थोड़ा सा दूर देखोगे तो वहाँ पे एक कुआं दिख रहा है
बाकी ये वाला क्या है? गोदाम, ये स्टोर रूम। हाँ, ये स्टोर रूम है। और यहाँ पे ये किचन एरिया ना, ये चूल्हा आप देख पा रहे होंगे। नीचे से काठ की लकड़ी लगाने पर लोग इसका उपयोग विभिन्न कार्यों में करते थे। क्लास चलते वक्त लोग प्रैक्टिकल का काम करते, माने अष्टधातु की मूर्ति को जोड़ते तोड़ते बुलाते थे। सुबह शाम खाना बनाते थे, जाड़े के मौसम में हाथ सेकते, बाकी समय में आयुर्वेदिक दवाई बनती थी। तो आपने देखा, रहना पढ़ना खाना पीना सब छात्रावास के अंदर होता था। ऐसा 108 छात्रावास था, अभी 11 मिला है, सब बनावट में जैसा है। हर हॉस्टल में ये 2 कॉमन बाथरूम होता था। दिस वाज यूज्ड फॉर टेक बाथ, टॉयलेट इन ओपन एरिया। स्नानागार है, यहाँ लोग कुआं से जल लाते थे। हर आंगन में कुआं है और यहाँ स्नान करते थे। तो भाई अभी आप देख पा रहे होंगे, प्राचीन समय में रुइंस ऑफ नालंदा का जो ये बाथरूम हुआ करता था। और यहाँ पे ये टॉयलेट का भी यही अनिल भाई, टॉयलेट इन ओपन एरिया, ओपन एरिया में ना, ये नहाने का एरिया है। तो गाइस अभी देख पा रहे होंगे, प्राचीन समय में रुइंस ऑफ नालंदा का नहाने का जो स्थान था वो यही था, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे आप गाइस आप देख पा रहे होंगे, यहाँ की जो ईंटें हैं वो प्राचीन समय में रुइंस ऑफ नालंदा जो अभी आप देख पा रहे हैं, अभी हम मौजूद हैं, जो ईंटें आप देख पा रहे होंगे ये प्राचीन समय का ईंटें है, जो कि अभी भी बिल्कुल ताजा लग रहा है। वही जो क्वालिटी पहले था वही क्वालिटी अभी आप देख पा रहे होंगे, सेम क्वालिटी है। तो सर ये सब रहने के कमरे हैं। एक कमरा एक लोगों को प्रोवाइडेड था। सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसका चौखट लगता था। हर दरवाजे पे एक लाइट शेल्फ और ये बुक शेल्फ है, किताब रखने की जगह। तो देखिए, एक कमरा एक लोगों को प्रोवाइडेड था, एक आदमी के लिए, एनफ है कि नहीं? जी जी। छत सब में लकड़ी का था, जल गया सर। ये काला काला दाग जलने वाला दाग है जो 6 महीना तक नालंदा जलता रहा। यहाँ पे बुक्स वगैरह रखा जाता था, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे प्राचीन समय में ये कमरा था, एक कमरे में एक आदमी रह सकते थे और उसमें यहाँ पे अपनी किताबें उस समय रखा करते थे, अभी आप देख पा रहे होंगे। रेशियो था 7:1, प्रत्येक 7 बच्चों के लिए एक टीचर थे। हर 7 कमरे के बाद एक टीचर रहते थे, किंतु कमरा एक ही जैसा होता था, अर्थात हर कमरे का बनावट एक जैसा था। ऊपर जो कटिंग है वो वेंटिलेशन के लिए है, जिससे हवा प्रकाश कमरा के अंदर जाता था। ये आपका एकदम एज इट इज ओरिजिनल दीवार है, किंतु ये आधा ही मिला, तो ये आरसीसी डाल करके जो पुराने ईंट बिखरे हुए थे, डिपार्टमेंट ने इनको बचाने के लिए रखा है। बाकी यहाँ पे जितने भी ईंटें आपको दिख रहे हैं वो सब पुराने वाली ईंटें ही है। जी जी। यहाँ देखें, हर हॉस्टल में एक स्पेशल गुफा होता था। दिस इज फॉर कंप्लीट कंसंट्रेशन। ये मेडिटेशन की जगह है, इसके अंदर बैठ के ध्यान करते थे। ये ऊंचा इतना लंबा वहां तक है, जिसमें एक बार में एक व्यक्ति अंदर बैठते थे, बैठ के ध्यान करते। ये गुफा ये ध्यान करने का है, ध्यान करने के लिए। जी हाँ, ये गुफा हुआ करता उस समय। जी। वो पार्टीशन है दूसरे ब्लॉक के लिए। ये पार्टीशन है ना? हाँ। यहाँ देखें, हर हॉस्टल में एक भगवान बुद्ध का मूर्ति था। ये मूर्ति का ओरिजिनल चरण चिन्ह बचा हुआ है, बहुत एनर्जेटिक है। नमस्कार करिए, भगवान बुद्ध के मूर्ति का वो चरण चिन्ह बचा है। इसका सिस्टम देखा जाए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता के कॉन्सेप्ट पे है। सीमेंट इसमें बाद में दिया गया है, मगर सिस्टम पहले का है। ये धीरे धीरे करके ढाल होता जा रहा है। ये हड़प्पा सभ्यता यानी मोहनजोदड़ो के जो सभ्यता उस समय के कंसेप्ट पे बना, ये नाला ना? जी जी। आज के डेट में भी इनकी बरसाती पानी इजीली बाहर चला जाता है। तो विश्वविद्यालय में 700 साल तक पढ़ाई चलती रही, 5वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक। जो कुछ बड़े बड़े हायर स्कॉलर हुए, उनका कुछ नाम है: नरोपा, तिलोपा, गुरु पद्म शंभवा, शांति देवा, शांति रक्षिता, आर्य देवा, वसुबंधु, अशंगा, धर्म कीर्ति, सुविष्णु, नागार्जुन, चंद्र कीर्ति, शीलभद्र, अतीश दीपंकर। ये सब बड़े बड़े स्कॉलर थे नालंदा विश्वविद्यालय का। सबसे बड़ी खासियत थी, यहाँ फ्री एजुकेशन था। पढ़ने वालों को कोई फीस नहीं लगता था, सारा खर्चा राजा लोग देते थे। राजाओं को आप गांव वाले दान देते थे, प्लस 100 गांव का जो रेवेन्यू आता था राजा इनको दे देते थे। विश्वविद्यालय में सर लगभग सभी विषयों की पढ़ाई होती थी, लेकिन विषय का जो भाषा था पाली भाषा था। विषय के रूप में
कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, ये सब मुख्य सब्जेक्ट थे। गाइस, रुइंस ऑफ नालंदा जो कि अभी आप देख पा रहे होंगे, तो अभी मेन टेम्पल की तरफ हम अभी जाने वाले हैं। अभी आप देख सकते हैं, अभी मेन टेम्पल की तरफ जा रहे हैं और हमारे साथ जो गाइड मौजूद है अनिल भैया, वो सारा कुछ आपको एक्सप्लोर करके सारा कुछ बताने वाले हैं। बड़ी लंबी सीढ़ियां हैं, इनके ऊपरी इमारतों पर जाने का रास्ता था जो पूरा नष्ट हो गया जल करके। यहाँ नीचे की सीढ़ियों को काट करके 3 राजाओं की निशानी को प्रमाणित किया, 3 बार में बना। वहाँ देखिए धनुष के जैसा शेप है, देखा आपने धनुष के जैसा शेप, दैट वाज द नेशनल सिंबल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। वो राजा कुमार गुप्त का राजकीय चिन्ह था, जिसमें बड़ा बड़ा ईंट लगाया इन्होंने। ये ईंट का टुकड़ा चूना सुर्खी माटी की जो दीवारें हैं हर्षकालीन है, और ऊपर की जो छोटी ईंटें हैं वो पाल काल की है। यहाँ भी ये छात्रावास का पोर्शन है जिसका आंगन क्लासरूम टूट गया है। वहाँ पे आप सारा कंस्ट्रक्शन बचा हुआ था जिसे देखा था। ये क्लासरूम भी था क्या पहले? क्लासरूम, ये हॉस्टल। ये गाइस आप देख पा रहे होंगे, ये उस समय रुइंस ऑफ नालंदा का उस समय प्राचीन समय में ये क्लासरूम हुआ करता था, और वो हॉस्टल एरिया है जो कि अभी आप देख पा रहे होंगे। ये सबसे मेन टेम्पल है, इसका नाम है शारिपुत्र का स्तूपा। शारिपुत्र एक भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे जिनका जन्म और निर्वाण यहीं पर हुआ था। शारिपुत्र के राख को रख करके राजा अशोक ने स्तूपा बनाया था, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी बनी। यहाँ देखिए सर, 3 राजाओं ने, मैंने बताया, इससे बनाया था विश्वविद्यालय को। 3 राजाओं ने इस मंदिर को भी ऊपर किया बारी बारी से। देखिए 3 काल की 3 सीढ़ियां है ना, गुप्ता डायनेस्टी, हर्ष डायनेस्टी एंड पाल डायनेस्टी का। ये अंदर से सॉलिड है। इसके ऊपर बुद्ध की मूर्ति थी जो टूट गई। कुछ मूर्तियां अभी भी दीवारों पर आप देख रहे हैं, किंतु यहाँ बहुत सारा आप गोल गोल देखते हैं और बहुत सारा चौकोर देखते हैं। ये चौकोर वाला शब्द ध्यान करने की जगह है, जहाँ बैठ करके लोग साधना करते थे। किंतु ये गोल गोल वाला जो है सर, ये सब समाधि है। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर बाई नेचर मर जाते थे, मरने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं, यहीं पर जला के उनके राख को रख कर के गोल गोल समाधि बना दिया जाता था। अब ये डैमेज हो गया, इसलिए रेलिंग दिया हुआ है, ऊपर जाना बना है। फिलहाल नालंदा में सेम टू सेम उसी तरह का 11 हॉस्टल का पार्ट मिला। जैसा आपने एक देखा जाकर के, वैसा 11 मिला। उसके बाद देखिए वो गांव बसा हुआ है, इसलिए खुदाई बंद है। और हर हॉस्टल के सामने ये बड़ा छोटा सब एक बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर था, जिसका ये प्रधान मंदिर है। लेकिन मेन गेट इसका नहीं मिला। वही रास्ता दीवार काटा हुआ है जिससे आप आए थे सर, उसी से वापिस बाहर जाएंगे। यही नालंदा है। हे गाइस, तो पिछले वीडियो में मैंने जो न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी जो बन के तैयार हो गया है, पिछले वीडियो में मैंने वो सब बताया था। रुइंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी में अभी हम मौजूद है, और ये एक खंडहर नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये यहाँ पे अभी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जितने सारे यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे सारे कमरे थे, उस समय रुइंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी के प्राचीन समय में जो है ये कमरे हुआ करते थे। इसमें स्टूडेंट रहा करते थे, जैसा कि हमारे गाइड अनिल भैया ने बताया। अभी एक और बार में हम रिपीट कर देते हैं, ये एरिया काफ़ी बड़ा है, तो उसमें केवल 1-2 कमरे ही आपको दिखा पाएँ। अभी यहाँ पर जो एरिया देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा कमरा यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ स्टूडेंट के रहने के लिए उस समय प्राचीन समय में रहने के लिए बनाए गए थे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी एंशियंट टाइप का एक कुआं आप देख पा रहे होंगे। अभी नज़दीक जाएंगे और ये कुआं दिखाएंगे जो कि काफ़ी एंशियंट लग रहा है। सबसे पहले कुआं के पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि उस समय एंशियंट में ये कुआं बनाया गया था, और अभी भी बिल्कुल वैसे ही कि वैसे ही अभी भी पड़ा हुआ है। और कितना गड्ढा था अभी बिल्कुल सामने, अभी नज़दीक जाके आपको दिखाने वाले हैं। बाकी हर तरफ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कमरे मौजूद है। तो गाइस, ये देख पा रहे होंगे ये कुआं उस समय एंशियंट प्राचीन समय में ये कुआं बना था, और ये काफ़ी गड्ढा उस समय था। यहाँ से इस कुएं का पानी जो है, यहाँ जो भी रहते थे स्टूडेंट वगैरह जो भी रहते थे, सारा ये कुएं का पानी का इस्तेमाल किया करते थे। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे